आज मैं आप लोगों को द्वादश स्कंध का चौथा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें प्रलय का वर्णन है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मैंने आपसे परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत काल के स्वरूप का वर्णन किया और युग के भाव को भी बताया। अब युग के प्रलय तथा स्थिति का वर्णन सुनिए। सहस्र चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है, इसी को कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने दिन तक प्रलय काल रहता है, जिसे ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। उसी समय तीनों काल का प्रलय में अंतर्भाव हो जाता है। इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, जिसमें ब्रह्मा सारे विश्व को अपने में समेटकर ब्रह्मा तथा भगवान शयन करते हैं। ब्रह्मा को द्विपरार्ध बीत जाने पर महातत्व, अहंकार और पंचंत मात्राएं प्रकृति में लीन हो जाती है। हे राजन, वह प्राकृतिक प्रलय कारण उपस्थित होने पर पंच महाभूत विकारात्मक ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है। उस समय 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होती। अन्न मिलने के कारण प्रजा एक दूसरे को पकड़कर खाने लगती है। उस प्रलय में इस तरह कराल काल से परिपीड़ित प्रजाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और सांवर्तक सूर्य अपनी किरणों से समुद्र देह तथा पृथ्वी के रसों का शोषण कर लेगा। उस समय सकर्षण भगवान के मुख से सांवर्तक नाम की अग्नि उत्पन्न होता है और उस वायु के वेग से प्रचंड होकर तल अतल इत्यादि भूमंडल को जला देती है। अग्नि तथा सूर्य की शिखाएं चारों तरफ से इस भूमंडल को जब जलाने लगती है, तब यहाँ ऐसा मालूम पड़ता है मानो धधकता हुआ गोमय पिंड है। इसके बाद प्रचंड वायु बहता है, तब आकाश धूप और धूल से भर जाता है। इसके बाद अनेक प्रकार का विचित्र वर्ण वाला मेघ समुदाय 100 वर्ष तक गरजता और बरसता है। इस समय ब्रह्मांड मध्यगत सारा विश्व जलमग्न हो जाता है और जल पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण कर लेता है। पश्चात जल के आप्लव होने पर निर्गंध पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। जल के गुण रस को तेज खींच लेता है और वह रस विहीन होकर तेज में मिल जाता है, तथा वायु तेज के गुण रूप को ले लेता है। वह तेज रूप रहित होकर वायु में मिल जाता है, तथा वायु के गुण स्पर्श को आकाश ग्रस लेता है। वह वायु स्पर्श विहीन होकर आकाश में लीन हो जाता है। आकाश के गुण शब्द को तामस अहंकार अपने में मिला लेता है। तेजस अहंकार इंद्रियों की तथा इंद्रिय आधिष्ट देवता और इंद्रिय वृत्तियों को वैकारिक अहंकार ग्रस लेता है। इस प्रकार अहंकार को महातत्व और महातत्व को सत्ताविक गुण ग्रस लेते हैं, तथा सत्वादी गुण को अव्यक्त प्रकृति काल के अवयव वर्ष मास पक्ष इत्यादि द्वारा परिणामादि विकार नहीं होते। वह आदि अंत रहित विकार शून्य ह्रास और बुद्धि से रहित तथा क्षय शून्य सबका कारण है, जिसमें मन वाणी तत्व रज तम ये गुण तथा महदादि विकार प्राण बुद्धि इंद्रिय तथा उन इंद्रियों के देवताओं की रूप रचना विशेष नहीं होती। उस समय स्वप्नावस्था जागरण अवस्था तथा सुसुप्ति नहीं रहती। आकाश जल भूमि अग्नि सूर्य वायु नहीं रहते। सोए हुए की तरह शून्य मालूम पड़ता है, जो समस्त विश्व का कारण कहा जाता है। हे राजन, इस प्रकार मैंने यह प्रकृति प्रलय बतलाया और तब पुरुष तथा प्रकृति में सत्वादी शक्तियां काल के विशिष्ट होकर नष्ट हो जाती है। हे राजन, इस प्रकार से प्रकृति प्रलय को बताकर अब आत्यंतिक प्रलय को बताता हूँ। दृश्य तत्व और
अव्यतिरेक रूप हेतु होने के कारण बुद्धि इंद्रिय तथा अर्थ रूप से इसका आश्रयभूत ज्ञान ही प्रतीत होता है। अतः जो आदि तथा अंत से युक्त है वह सब वस्तु नहीं है। जिस प्रकार दीप चक्षु और रूप तेज से पृथक नहीं है, उसी प्रकार बुद्धि इंद्रिय तथा उसके विषय एवं तंत्र मात्राएं ब्रह्म से भिन्न नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म के कार्य हैं। यद्यपि कारक रूप ब्रह्म पूर्वोक्त कार्य प्रपंच ब्रह्म से भिन्न है, तथापि प्रपंच ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए आज के अभाव के कारण का अभाव मानना सर्वथा असंभव है। हे राजन, जागरण, स्वप्न और सुसुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की ही हैं। अतः इनके कारण प्रत्यागात्मा में जो विश्व तेजस और प्राज्ञ की प्रतीति होती है वह माया मात्र है। जिस प्रकार मेघ आकाश में कभी होते हैं कभी नहीं भी होते, पर आकाश ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी प्रकार यह विश्व कभी ब्रह्म में प्रतीत होता है कभी नहीं, पर ब्रह्म की प्रतीति स्वथा होती है। यह विश्व अवयवी होने के कारण आद्यंत वक्त है, अतएव मिथ्या है। हे राजन, संसार में जितने भी अवयवी पदार्थ हैं उनके न रहने पर भी उनका अवयव सत्य माना जाता है, क्योंकि यह कारण स्वरूप है। जैसे वस्त्र के न होने पर भी उसके कारण भूत सूत की प्रतीति होती है, उसी प्रकार अवयवी के न रहने पर भी अवयव की प्रतीति होती है। इसलिए जगत का कारण भूत ब्रह्म इसके न रहने पर भी अपना अस्तित्व रखता है। यहाँ ब्रह्म में यह कार्य भाव भी काल्पनिक है, क्योंकि कारण सामान्य वस्तु है, कार्य विशेष वस्तु है। इस प्रकार सामान्य तथा विशेष अन्योन्याश्रित है। इसलिए जो आदि तथा अंत से मुक्त है वह सब अवश्य ही नश्वर है। प्रकाशमान अनुविकार भी आत्मा के बिना निरूपणीय नहीं हो सकता। यदि आत्मा से पृथक इसका निरूपण किया भी जाए तो वह चिद्रूप की तरफ स्वयं प्रकाशमान तथा आत्मा की भांति एक रूप सिद्ध होगा। इसलिए इसकी कल्पना आत्मा से अतिरिक्त नहीं कर सकते। सत्य वस्तु का नानात्व विद्वान लोग स्वीकार नहीं करते। यदि स्वीकार करते हैं तो फिर वे विद्वान नहीं हैं, क्योंकि नाना तत्व असत्य का मूल है। क्योंकि कोई सत्य को मानता है तो उसका मानना उसी प्रकार होगा जैसा महाकाश और घटाकाश का आकाश में स्थित सूर्य तथा जल से प्रतिबिंबित सूर्य का तथा बाह्य वायु और अंतः स्थित वायु का भेद मानना। जिस प्रकार एक ही स्वर्ण का कुंडल, कंकन इत्यादि अनेकों रूपों में परिवर्तन कर लोग अपना व्यवहार चलाते हैं, उसी प्रकार विद्वजन लौकिक वैदिक मंत्रों के द्वारा आत्मस्वरूप एक ब्रह्म का ही अनेक प्रकार का स्तवन करते हैं। जैसे मेघ सूर्य के उत्पन्न होकर तथा उससे ही प्रकाशित होने पर उसे ढक लेता है, वैसे ही अहंकार ब्रह्म से उत्पन्न होता है तथा प्रकाशित भी, किंतु ब्रह्म के अंश जीवों को आच्छादित कर ब्रह्म प्राप्ति में बाधक बन बैठता है। जो मेघ जो कि सूर्य को उत्पन्न होता है तितर बितर हो जाता है, तब चक्षु इंद्रियों अपने स्वरूप सूर्य को देखने में असमर्थ होता है। उसी प्रकार जीव हृदय में उत्पन्न जिज्ञासा के द्वारा आत्मा के उपाधिभूत अहंकार के नष्ट हो जाने पर ब्रह्म के साक्षात्कार कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार विवेक की रूप शस्त्र के द्वारा जब मनुष्य आत्म स्वरूप के प्रत्यक्ष में माया में बंधन अहंकार को काटकर ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए उपस्थित हो जाता है, तब उसी को आंतरिक प्रलय कहते हैं। हे परंतप, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी भूत सदा उत्पन्न एवं विनिष्ट होते रहते हैं। सूक्ष्म विचारशील विद्वानों ने ऐसा कहा है, नदी प्रवाह दीप शिखा आदि विश्व के सभी पदार्थ क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। इससे यह समझा जाता है कि बड़े वेग से देह भी प्रति क्षण काल रूप स्रोत में बहकर बदला करता है। इसलिए क्षण क्षण में उसकी
उत्पत्ति और प्रलय होता है। यदि यह संदेह करे कि प्रति क्षण बदलने वाली अवस्था दृष्टिगोचर क्यों नहीं होती, तो जैसे आकाश मंडलों में तारा के प्रति क्षण विहरण करने पर उसकी गति स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होती, वैसे ही यदि अनंत काल रूपी ईश्वर के कारण प्रति क्षण प्राणियों की प्रवनशील उत्पत्ति प्रगति प्रतीत नहीं होती। हे राजन, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय मैंने कह दिया, क्योंकि इसे विस्तार रूप से कहने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। यहाँ यह संदेह हो सकता है कि जिस कथा को पूर्ण रूप से कहने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है, उसका वर्णन क्यों किया गया है। उसका उत्तर यह है कि संसार सागर को पार करने की इच्छा वाले के लिए तथा संसार के विविध दुखों से पीड़ित प्राणी के उद्धार के लिए भगवान के कथा मृत पाने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए संक्षेप रूप में मैंने कही है। इस पुराण संहिता को सनातन ऋषि नारायण ने पहले नारद से कहा था और नारद ने द्वैपायन से, हे महाराज, उसी भगवान द्वैपायन ने वेद तुल्य यह भागवत संहिता अति प्रसन्न होकर मुझसे कह दी। हे कुरुश्रेष्ठ, इस कथा को श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य के यज्ञ में सम्मिलित हुए शौनक आदि ऋषियों के प्रति उनके प्रश्न पर कहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 12 स्कंध के 5वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ।